अगर मैं आपको बताऊं कि एक फोर्स है, एक इनविजिबल स्ट्रिंग जो इस पल आपको अर्थ से जोड़े हुए है। आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते, लेकिन यह आपकी पूरी दुनिया को एक साथ रखता है। यह महासागरों को स्पेस में तैरने से रोकता है और जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसे कॉस्मोस में भागने से रोकता है। अब इमेजिन करें कि एक कॉस्मिक स्विच फ्लिप हो जाए, सिर्फ 5 मिनट के लिए वह इनविजिबल स्ट्रिंग कट जाए। क्या होगा? क्या हम बस एक स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट्स की तरह तैरते रहेंगे, सब कुछ नॉर्मल होने से पहले कुछ देर वेटलेसनेस का मजा लेंगे? रियलिटी मेरे दोस्तों कहीं ज्यादा कैओटिक, कहीं ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक और जितनी आप इमेजिन कर सकते हैं से कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग है। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया की जर्नी जहां उसका सबसे फंडामेंटल रूल नहीं है। यह सुपर हीरो मूवी का सीन नहीं है, यह फिजिक्स के सबसे गहरे सिद्धांतों में छिपा एक सवाल है। हम अपनी लाइफ इस कांस्टेंट एडिक फोर्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होकर जीते हैं, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। यह आपके हर कदम, आपके हर फेंके गए बॉल और रात के आसमान में चमकने वाले हर स्टार में साइलेंट पार्टनर है। इसे हटाना भले ही सिर्फ 300 सेकंड के लिए रियलिटी के टॉवर से अल्टीमेट जेंगा ब्लॉक खींचना है। घड़ी अभी शुरू होती है। तो यह मिस्टीरियस फोर्स जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं वह क्या है? आसान शब्दों में यह ब्रह्मांड की चीजों का नेचुरल झुकाव जिनमें मास होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का। इसे एक तरह का कॉस्मिक मैग्नेटिज्म समझो, लेकिन हर चीज के लिए। आपके शरीर में मास है, इसलिए इसमें ग्रेविटी है। अर्थ में बहुत ज्यादा मास है, इसलिए इसकी ग्रेविटी कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। यही वजह है कि आप स्पेस में तैरते नहीं हैं। आप इस स्क्रीन को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट कर रहे हैं और यह आपको अट्रैक्ट कर रही है। खिंचाव बस इतना कम है कि आपको कभी पता नहीं चलेगा। सर आइजैक न्यूटन ने हमें ग्रेविटी की पहली बड़ी समझ दी। उन्होंने इसे दूरियों पर काम करने वाले एक इनविजिबल फोर्स के रूप में इमेजिन किया। यह बताता है कि मून अर्थ का ऑर्बिट क्यों करता है। यह बताता है कि अर्थ सन का ऑर्बिट क्यों करती है। कोई चीज जितनी ज्यादा मैसिव होगी और आप उसके जितने करीब होंगे, उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही स्ट्रांग होगा। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन आए। उन्होंने सजेस्ट किया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर है। एक स्ट्रेच की हुई रबर शीट पर रखी एक बॉलिंग बॉल इमेजिन करें। बॉल शीट में एक डिप बनाती है। अब एक छोटी मार्बल रोल करें। वह सीधी लाइन में नहीं चलेगी, वह बॉल द्वारा बनाए गए कर्व का पालन करेगी। अर्थ जैसी मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को डिफॉर्म करती हैं, तो चाहे आप इसे न्यूटन का इनविजिबल पुल माने या आइंस्टीन का स्पेस टाइम कर्व, इफेक्ट वही है। ग्रेविटी अल्टीमेट ऑर्गेनाइजर है। यह तय करती है कि प्लैनेट्स कहां जाते हैं, स्टार्स कैसे पैदा होते हैं, गैलेक्सीज एक साथ क्यों क्लस्टर होती है अर्थ पर। यह हमें वजन देती है, टाइड्स बनाती है, हमारे एटमॉस्फेयर को अपनी जगह पर रखती है, महासागरों और नदियों का अस्तित्व संभव बनाती है। यह हमारी दुनिया का आर्किटेक्ट है और हमारे एटमॉस्फेयर का साइलेंट गार्जियन है। यह हमारे डेली लाइफ का साइलेंट हीरो है। ग्रेविटी के गायब होते ही पहला और सबसे ड्रामेटिक इफेक्ट अर्थ के रोटेशन का सीधा नतीजा होगा। हमारा प्लैनेट अपनी धुरी पर तूफानी रफ्तार से घूमता है। इक्वेटर पर सतह 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा, लगभग 1000 मील प्रति घंटा आपको, आपके घर को, आपकी कार को और हर चीज को, ये इस विशाल घूमते हुए गोले से चिपकाए रखने वाली एकमात्र चीज ग्रेविटी है। इसके बिना कोई नीचे नहीं है, सिर्फ वही मोमेंटम है जो आपके पास पहले से है। आप और हर चीज जो प्लैनेट के कोर से जुड़ी नहीं है, सतह के टेंजेंट पर एक सीधी रेखा में फेंकी जाएगी। यह एक घूमते हुए मेरी गो राउंड को छोड़ देने जैसा होगा। आप धीरे से ऊपर नहीं तैरेंगे, आपको सुपरसोनिक स्पीड से बगल में लॉन्च किया जाएगा। इक्वेटर पर मौजूद लोग सबसे हिंसक लॉन्च का अनुभव करेंगे। उत्तर या दक्षिण में स्पीड कम होती है, लेकिन इफेक्ट वही होता है। इमारतें, पेड़, कारें, टॉप सॉइल जमीन से उखड़ जाएगा, जिससे एक कैटास्ट्रॉफिक प्लैनेट वाइड मलबे का तूफान पैदा होगा। दुनिया अपनी उच्चतम गति पर सेठ एक ब्लेंडर बन जाएगी। इस बीच अर्थ खुद अपना आकार खोने लगेगी। पिघली हुई चट्टान, धातु और एक पतली क्रस्ट उस अंदरूनी खिंचाव के बिना दबाव बाहर धकेलेंगे। इक्वेटर पर बाहर निकलना शुरू करेगा। पहाड़ आराम करना और फैलना शुरू करेंगे। हमारे नीचे की जमीन खराब और मून खिंचाव जाते ही सीधी रेखा में सोलर सिस्टम में उड़ जाएगा। हर जीवित प्राणी के लिए अनुभव तुरंत और पूरी तरह से भटकाव भरा होगा। इमेजिन करें आप अपनी डेस्क पर बैठे हैं, अगले पल आप भारहीन हैं। आपका अंदरूनी कान विरोधाभासी संकेतों से चीख रहा होगा। आपको कोई दिशा का एहसास नहीं होगा। इमारतों के अंदर लोग छत दीवारों से टकराते रहेंगे। एक कमरे के अंदर की हवा फैल जाएगी, जिससे दबाव में थोड़ी गिरावट आएगी। बाहर कोई भी व्यक्ति, बगल में आकाश में लॉन्च किया जाएगा। घर के अंदर भी इमारत अपनी नींव से टूट जाएगी।
आप एक कंक्रीट के बक्से में एक यात्री होंगे जो विनाशकारी अनियंत्रित उड़ान का अनुभव कर रहा है। जानवर भी उतने ही डरे हुए और भ्रमित होंगे। पक्षी अपनी उड़ान पैटर्न को बेकार पाएंगे, वे अपने पंख फड़फड़ाएंगे, लेकिन अर्थहीन होगी। एक कटोरे में मछली, पानी के एक तैरते हुए गोले में जो खुद कमरे में तैर रहा होगा। शुरुआती झटका जल्द ही घातक खतरे में बदल जाएगा। मानव शरीर जीरो ग्रेविटी के लिए डिजाइन नहीं। तरल पदार्थ ऊपर शिफ्ट, फूला हुआ चेहरा, उभरी हुई रक्त वाहिकाएं और एक तीव्र सिरदर्द। आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भ्रमित। फिर हवा CO2 अब आपसे दूर नहीं डूबेगी, यह आपके सिर के चारों ओर एक अदृश्य बुलबुला बनाएगी। आप अपनी ही सांस से जल्दी घुट सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में एक शांत और भयानक खतरा जहां सब कुछ अपना लंगर खो चुका है। पृथ्वी के विशाल महासागर, झीलें, नदियां केवल एक चीज से अपने बेसिन में टिकी हुई हैं, ग्रेविटी। जिस पल यह गायब हो जाती है वह सारा पानी बेकाबू हो जाएगा। महासागर अब तटरेखाओं से बंधे नहीं रहेंगे। सरफेस टेंशन इसे एक साथ रखने की कोशिश करेगा। महाद्वीप के आकार के गोले और अनगिनत छोटे गोले। ऊपर देखने की कल्पना करें कि बादल नहीं, बल्कि जो कभी प्रशांत महासागर थे, भ्रमित व्हेल, शार्क, मछलियों के झुंड। घुली गैसें तेजी से फैलेंगी। ग्रह के पैमाने पर फिज, समुद्र के तल का दबाव हटेगा। हिंसक डिकम्प्रेशन, एक ग्रह के आकार के सोडा कैन को खोलने जैसा। इससे हमारे आसमान में पानी की बूंदें, बर्फ के क्रिस्टल, विशाल तैरता हुआ एक्वेरियम गोला जो फटे हुए शहरों के मलबे के साथ मिल जाएगा। यह पृथ्वी के चारों ओर एक अस्थायी अराजक रिंग सिस्टम बनाएगा। धूप इंद्रधनुष का एक शानदार प्रदर्शन बनाएगी। समुद्री जीवन के लिए यह एक तात्कालिक सर्वनाश होगा। गहरे समुद्र जीव, सतह वाले जानवर, प्लैंकटन, विशाल नीली व्हेल, पूरा समुद्री इकोसिस्टम मिनटों में मिट जाएगा। हमारा पानी, जीवन का स्रोत, विनाश का औजार, यह दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी बारीकी से ग्रेविटी पर ट्यून है। हमारे शहर, मानव इंजीनियरिंग की ऊंची उपलब्धियां एक लगातार नीचे की ओर लगने वाले फोर्स की धारणा पर बने हैं। हर गगनचुंबी इमारत, पुल, बांध, तनाव और संपीड़न का एक सावधानी से कैलकुलेट किया गया संतुलन। जिस पल वह फोर्स गायब हो जाता है, ये संरचनाएं अपना फंडामेंटल पर्पस और इंटीग्रिटी खो देंगी। एक गगनचुंबी इमारत भारी होती है, वजन के बिना आंतरिक तनाव मुक्त हो जाएंगे। सतह पर असर तुरंत और सर्वव्यापक। पूरा शहर रोटेशनल मोमेंटम द्वारा उखाड़ दिया जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी ढह नहीं रही, बल्कि सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से बगल में लॉन्च हो रही है। इमारतें अंत से अंत तक गिरेंगी, एक धीमी गति वाली जीरो ग्रेविटी डिमोलिशन डर्बी में टकराएंगी। कांच टूटेंगे, स्टील बीम मुड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत फेल होगा। पुल पहले ठीक लग सकते हैं, फिर लंगर से फेंक दिए जाएंगे। हवा में उड़ते हुए स्टील और कंक्रीट के विशाल मुड्डे हुए रिबन। बांध पानी नहीं रोकेंगे, पानी तैर जाएगा। कंक्रीट संरचनाएं बेडरॉक से फटकर सबवे टनल फट जाएंगी। वाहन अनटेथर्ड जंबो जेट लिफ्ट खो देगा। विमान और लोग भाले की तरह रहेंगे। हाईवे की कारें उठकर टकराएंगी। हमारी सभ्यता का आधार चला गया है। हमने जो दुनिया बनाई है वह मिनटों में खुद ही टूट जाएगी। ग्रेविटी खोने का शायद सबसे विनाशकारी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर का भाग्य होगा। वह ग्रेविटी द्वारा अर्थ से जुड़ी हुई है। यह एक गैस है और किसी भी गैस की तरह यह किसी भी उपलब्ध जगह को भरने के लिए फैलना चाहती है। जिस पल ग्रेविटी गायब हो जाती है, एटमॉस्फेयर बाहर की ओर, अर्थ से दूर, साउंड की स्पीड से फैलना शुरू हो जाएगा। इसे रोकने वाली कोई फोर्स नहीं होगी। सतह के पास हवा की घनी परतें तेजी से डीकम्प्रेस होंगी, ऊपरी परतों में दौड़ेंगी जो शून्य में दौड़ेंगी। सिर्फ 5 मिनट में हमारे एटमॉस्फेयर का एक बड़ा हिस्सा प्लैनेट से एक भूतिया पूंछ की तरह बह जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें एक डिफ्यूज बादल बनाकर सोलर सिस्टम में तैरेंगी। आसमान नाटकीय रूप से पतला, सतह पर हवा का दबाव लगभग वैक्यूम स्तर तक गिर जाएगा। यह सूट के बिना स्पेस के वैक्यूम में फेंक दिए जाने जैसा होगा। फेफड़ों की हवा बाहर, इबुलिज्म, तरल पानी तुरंत वाष्पित। हमारा प्लैनेट अपनी हवा और पानी खो देगा। यूवी माइक्रोमीटियोरॉइड्स, हमारी ढाल मिट जाएगी। आसमान स्थायी रूप से काला, नाजुक ग्रीन हाउस इफेक्ट चला जाएगा। अर्थ चंद्रमा की तरह बंजर, हवा रहित चट्टान बन जाएगी। कॉस्मिक कैओस के ठीक 300 सेकंड बाद स्विच वापस पलट जाता है। ग्रेविटी लौट आती है। यह राहत का क्षण नहीं होगा, यह अंतिम कुचलने वाला झटका होगा। वह सब कुछ जो सतह से फेंका गया था, लोग, इमारतें, महासागर, कारें, जानवर, चट्टान, मिट्टी के पहाड़, अब ग्रेविटी के खिंचाव के अधीन होंगे। ये सारा मलबा अचानक फिर से भारी हो जाएगा और ये सब वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। एक वैश्विक टर्मिनल वेलोसिटी बारिश, प्लैनेटरी स्केल बमबारी,
एक गगनचुंबी इमारत कई मील से गिरकर एक छोटे परमाणु की ताकत जितना असर देगी, अब इसे हर इमारत, हर वाहन, हर चट्टान, पानी के हर विशाल गोले से गुणा करें। विलुप्तीकरण स्तर की घटना, प्रभाव मलबे को वाष्पित, ग्रह की परत पिघल, दुनिया आग और प्रभाव से पुनर्जीवित, धूल धुएं के घने बादलों में ढकी, नया डार्क एज। यदि कोई चमत्कारिक रूप से बचा तो ग्रेविटी की वापसी उसका विनाश सुनिश्चित करेगी। छिपने की कोई जगह नहीं होगी, ग्रह की पूरी सतह एक किल जोन बन जाएगी। 5 मिनट के बाद का पहला मिनट सर्वनाश होगा। पृथ्वी निष्फल, पिघली हुई चट्टान और उबलते समुद्र की आदिम अवस्था। यह याद दिलाता है, ग्रेविटी सिर्फ नीचे नहीं रखती, यह अस्तित्व के लिए स्थिर सतह देती है। जैसे ही हम इस थॉट एक्सपेरिमेंट को खत्म करते हैं, इसका निष्कर्ष गहरा है। ग्रेविटी सिर्फ सेब के पेड़ों से गिरने का कारण नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का साइलेंट, अथक आर्किटेक्ट है। यह वह फोर्स है जिसने धूल को, गैस को इकट्ठा किया। इससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ, हमारी पृथ्वी बनी, हमारा चंद्रमा बना। यह ग्रह को गोला बनाता है, एटमॉस्फेयर को पास रखता है, महासागरों को समाहित करता है। यह फंडामेंटल कांस्टेंट जीवन को स्थिरता और प्रेडिक्टेबिलिटी देता है। ग्रेविटी लेस दुनिया में हमारी 5 मिनट की यात्रा अराजकता दिखाती है। बिना ग्रेविटी के जमीन एक लॉन्च पैड है, महासागर आकाशीय जिज्ञासाएं, हवा केवल एक क्षणिक फुहार। जीवन जैविक ही नहीं, भूभौतिकीय है। हमारे शरीर, इकोसिस्टम और सभ्यता इस फोर्स के लिए अनुकूलित हैं। हम ग्रेविटी के प्राणी हैं। हमारी हड्डियां, हमारा रक्त, हमारी हर हरकत। अगली बार जब आप अपनी चाबियां गिराएं, एक कप कॉफी गिराएं डालें, ठोस जमीन पर खड़े हों, उस विशाल अदृश्य शक्ति की सराहना करें। आप एक कॉस्मिक डांस में हैं, चंद्रमा, सूर्य, दूर की गैलेक्सीज से जुड़े। ब्रह्मांड नियमों से शासित है। हमारा ग्रह स्वर्ग है क्योंकि ग्रेविटी है। भारहीन तैरना मजेदार है, पर सच्चाई, बंधन हमारी जीवन रेखा है। ग्रेविटी जेल नहीं, यह लंगर है। यही कारण है कि हम यहां हैं। इस छोटे नीले बिंदु पर ग्रेविटी इसे घर बनाती है, और इसके लिए हमें हर सेकंड के लिए आभारी होना चाहिए।